जी तमाम देखने सुनने वालों का नाम सर्वगा सलाम है। मैं श्रवण कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। इन दिनों ये पीटीआई के ये जो मामला चल रहे हैं, उसका इख्तलाफ उससे हो गया, उसका उससे हो गया, वो उनको मिलने नहीं दे रहा, वो उसको ये नहीं करने दे रहा, वो उसको ये नहीं करने दे रहा। तो उनको मैं जवाब देता हूं कि जिस जमात से मेरा तल्लक कभी रहा है, तो हमारे पास इतनी बड़ी तादाद नहीं थी, बड़ी मखसूस तादाद थी, और इस हमारे लिए बाकायदा असम्बलियों से कानून पास किया गया था कि इनकी मुलाकातें नहीं हो सकती। हमारे लिए असम्बलियों से कानून इतने सख्त पास किए गए, जो कोई ये कुछ आप लोगों के साथ कर रहे हैं, ये कानून हमारे लिए बने थे। उसके बावजूद उस अल्लाह के फजल से, उस अल्लाह की रहमत से बहुत थोड़ी तादाद में होते हुए हम अपना हक लेते रहे हैं, डट के लिया है। वो इसलिए कि हमें यकीन था कि हमें मौत आनी है, हमने एक दिन मरना है, और किसी वक्त भी मौत आ सकती है। जिस तरह से अल्लाह ने मौत लिखी है उसी तरह से आनी है। तो हम पीछे क्यों हटे? जहाँ जाना है, जहाँ बात करनी है, जहाँ पहुँचना है, जो कुछ करना है, घरों में नहीं बैठना। घर में बैठे हुओं को मौत नहीं आती, छुप जाओ। बुज़दिलों को मौत नहीं आती, हर एक को मौत आती है। जब हर एक को मौत आती है तो माइंड बना लो कि मौत ने आना है, बाहर निकलो, बाहर निकल के अपने हक के लिए बात करो। बात क्यों नहीं करते? किस लिए नहीं निकलते? मुझे नहीं समझ आती कि एक लीडर भी इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं है जो ये आवाज़ दे कि सारे बाहर निकलो। जब भी आवाज़ देनी पड़ती है, इमरान खान को जेल के अंदर से देनी पड़ती है, और जेल के अंदर इमरान खान के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हुए हैं, जो मीडिया ने बयान किए हैं, मैं उनकी एक बात आपको बता देता हूं। जब कभी कोई मीटिंग होती है तो चारों अतराफ जो जेल का अमला होता है उनका घेरा होता है, वो चारों तरफ मौजूद होते हैं, तो उनकी बातें सुन लेते हैं। वहाँ से बातें मेरे तक पहुँची हैं। वो बरमला इमरान खान को कहते हैं कि तेरे साथ लोग नहीं हैं, लोग तू कई आवाज़ें दे चुका है, लोग नहीं निकलते। बता कहाँ निकलते हैं? लोग नहीं निकलते। हम मामूली सा आगे डंडा दिखाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। इसलिए हमारी बात मान लो। वो आज बात मानने का क्यों कह रहे हैं? वो किस चीज़ का ताना दे के, किस चीज़ का दबाव डाल के उनको कह रहे हैं कि हमारे मुतालबे मान लो, कि अवाम बाहर नहीं निकलती, इसलिए तुम हमारी बात मान लो। इसका मतलब ये है कि अदारे ये चाहते हैं कि अगर अवाम निकल आए फिर हम इमरान खान की मान लेंगे। मतलब तो यही हुआ ना कि अगर अवाम निकल आई तो हम इमरान खान की मान लेंगे। इमरान खान की उस दिन मानेंगे जिस दिन सारे निकलोगे। जितने वोट दिए, जितनों ने वोट दिए उसका 10% निकलो, हर घर से एक एक निकलो, कुछ नहीं होता। ये मेरी बात याद रखना। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और हमने एड़ियां रगड़ रगड़ के चारपाई पे भी मरना है, और क्यों ना तारीख में नाम लिखवा जाएं, क्यों ना आने वाली नस्लें जिक्र करें कि कोई था जो हमारे लिए जान दे गया, कोई ऐसा था जिसने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दी। आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मैं एक बात आप लोगों को समझा दूं, मैंने देखा है जो सर देते हैं उन्हीं के सर बचते हैं, सर देने से सर बचते हैं। तो मैंने जिंदगी भर सर आगे रखा है, हर जगह पे रखा है, डंके की चोट पे रखा है। मुझे पीटीआई में एक दफा गिरफ्तार किया, उसके बाद मैं डट गया। मैंने एक एक अफसर से सवाल किया, मुझे क्यों गिरफ्तार किया, किस कानून के तहत गिरफ्तार किया, मुझे कानून दिखाओ। मैंने उनको झंझोड़ा, उनके सामने डंके की चोट पे बात की। उसके बाद 3 दफा ऑपरेशन हुआ, सारे लोग घर छोड़ के जाके छुप गए। मैं घर के अंदर आराम से सोया रहा, मुझे किसी ने आके नहीं जगाया, मुझे किसी ने आके आवाज नहीं दी। क्यों आवाज नहीं दी? मैं उनके सामने गया, मैंने अफसरों के सामने जाके एहतजाज किया, मैंने उनको जाके डंके की चोट पे कहा कि मेरा कसूर बताओ क्या है, मुझे और मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार किया गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था मां सिवाय माजरत करने के। उसके बाद मैं आपके सामने विराज फिर बना रहा हूं, क्यों नहीं मुझे पकड़ते? मैं कानून आइन के अंदर रहते हुए
विलाग बनाता हूं, कानून और आइन के मुताबिक मैं बात करता हूं, लेकिन तुम भी कानून और आइन के तहत चलते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने खड़े होकर बात कर सको। मैं पहली दफा गिरफ्तार हुआ तो मैंने देखा कि पीटीआई वालों को वो कहते हैं कतारें बना के बैठ जाओ, वो बैठ जाते हैं, एक को खड़ा करते हैं, तुम हो पीटीआई के कि नहीं, ऐसे थप्पड़ मारने शुरू कर देते हैं, जूते मारने शुरू कर देते हैं, सारे ऐसे भीगी बिल्ली में बैठे हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जिनके साथ रह के आया हूं उनसे जरा पूछो कि मैं किस तरह से रहा हूं, बहादुरों की तरह रहा हूं, शेरों की तरह रहा हूं, वहां गिरजा हूं, मैंने वहां किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दी। 32 लड़के अलीपुर से गिरफ्तार करके लाए गए, एक को पे तशद्दुद हो गया, मुझे नहीं पता था, जब तशद्दुद हो गया तो मुझे पता चला। वो तमाम बच्चे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनसे पूछो फिर किस तरह से वहां उनकी इज्जत हुई। कानून में है, नफरत जुर्म से है, इंसानियत से नहीं, तो फिर इंसानियत की तजलील वहां पे क्यों हो? अगर किसी का कोई जुर्म है तो जुर्म की हद तक तो बात करें, इंसान की तजलील करने का किसी को कोई हक नहीं है। वो हक अगर अकेला मैं दिलवा सकता हूं, तुम क्यों नहीं दिलवा सकते? मैं बीमार हूं, या तो दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह मुझे ठीक कर दे, मैं मैदान में निकलूंगा, मेरे साथ चंद हजार निकलना, मैं देखूंगा कौन किसको गिरफ्तार करता है, मैं देखूंगा कौन किस पे लाठियां बरसाता है, मैं देखूंगा कौन किस पे आंसू गैस फेंकता है, फिर डंके की चोट पे देख लेना गुजरांवाला का नजारा पूरी दुनिया करेगी कि गुजरांवाला के अंदर होता क्या है। वो जुगनुस्तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।